दुख क्यों मिलता है? सारे लोग सुख चाहते हैं, दुख मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। संसार में दुख है, मिलता है। आप सुख की कामना करते हैं, यही दुख है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं सुख क्या है और दुख क्या है? बेटा आप बताओ, चश्मा वाली बहन बताओ, सुख क्या है? बैठे बैठे। और दुख क्या है? सुख क्या है? दुख क्या है? हा? राम लखन और राम रतन। अच्छा ठीक है, आप बताओ सुख क्या है? अपने दर्द को। दुख क्या है? ठीक, मैया बताएंगे हमारी सुख क्या है? हैं? एक रोटी गाय की। मैया हमारी अच्छा कह रही है। ये यहां वाली मैया भैया सब कहां गायब हो गए? अच्छा, रुमाल छोड़ के गए सोबे में। हाँ हमारी जगह है, हाँ बैठ बचा ना कोई, हम आएंगे। पहले बसों में ऐसे ही अपना लोग दुपट्टा डाल देते थे, भाई हमारी जगह। हाँ चलो, सुख क्या है, दुख क्या है? बहुत गहराई से समझना पड़ता है इन चीजों को। सुख क्या है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना, इच्छाओं का जीरो हो जाना। मैं बोल रहा हूं, आप बताओ। इच्छाओं का शून्य हो जाना, इच्छाओं का समाप्त हो जाना, मन केंद्रित हो जाए, शांत हो जाए। ये क्या है? बोलो क्या है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं का बना रहना ही। यदि इच्छाएं हैं तो वो दुख देंगी, चाहे किसी चीज की इच्छा। इसलिए सुखी होना है। कितने लोगों को सुखी होना है? सुखी होना है तो सुख की इच्छा छोड़ दो, ईमानदारी से अपना कर्म करो, जो प्रभु देंगे स्वीकार करना। इच्छाओं का त्याग करके काम करो। काम करना है, अकर्मण्य होके हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना, पर सुख का त्याग करके। अनिरुद्धाचार्य काम करता सुबह से शाम तक, पर मेरी कोई इच्छा थोड़ी है कि मैं इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा हूं। बताओ, इच्छा बस सामान्य रूप से मेरी अपनी पर्सनल तो कोई इच्छा नहीं है, पर यह इच्छा है कि गौरी गोपाल आश्रम में आप सब आएं तो आपको यहां से कभी भूखा ना जाना पड़े, पेट भर भोजन मिल जाए। तो ये इच्छा जो है, ये भी परोपकार की भावना वाली इच्छा है। तो इस इच्छा से कोई बुराई नहीं है। क्यों? जब तक प्रभु ये करा रहे हैं तो ठीक है, वरना मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। मैं सुखी हूं क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं। आज जितना है इसकी भी कोई इच्छा थी नहीं, परमात्मा ने कृपा करके सेवा के लिए दिया है। अभी भी कोई इच्छा नहीं है, आगे भी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा शून्य तो आप सुखी, इच्छाओं का होना मतलब आप दुखी। तो आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? फॉर्मूला पता चला? पता चला? क्यों मैया, कुछ पता चला? क्या पता चला? हाँ?
इच्छाओं का होना। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं, भगवान संसार क्यों बनाते हैं? अच्छा बताओ, ईश्वर ने ये संसार क्यों बनाया? क्यों? मैया, ईश्वर ने संसार काहे बनाया? आप बताओ मैया, आप नहीं बताएंगे? वो दादाजी सो रहे हैं क्या? राम राम, सो गए? पीछे वाले लाल भैया, किससे पंचायत चल रही है? सुनो, भगवान ने संसार क्यों बनाया? ये देखो, मैं हर बात पर डिस्कस कर रहा हूं ना। अब आप कहोगे महाराज जी कथा तो आप सुना नहीं रहे हो। यही कथा है। ये विदुर जी ने सवाल किया मैत्रेय जी से। मैं आपको कथा नहीं, कथा का सार समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, जिससे आपके जीवन में बदलाव होना है। जो आपके समझने की बात है वो समझा रहा हूं, वरना सीधी कथा कौन नहीं जानते, सारी कथा आपको याद है, रटी है। जो कथाओं की मार्मिक बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। समझ रहे हो ना? सुनो, विदुर जी ने ये सवाल किया मैत्रेय जी से कि संसार क्यों बनाया? तो विदुर जी को मैत्रेय जी ने कहा, संसार ईश्वर ने क्यों बनाया? बता दो, चश्मा वाले भैया बता, क्यों बनाया संसार को ईश्वर ने? काहे बनाया? आपने गाना सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। सुना होगा? यदि आपने सुना होगा, नहीं सुना? क्या सुना है? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरे, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया तूने, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिला, मीत मिला के तूने सपने जगा, सपने जगा के तूने
काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तुम्हें, काहे को दुनिया बनाई। अब बताओ काहे बनाई दुनिया भगवान ने? आप नहीं, मैया बताओ क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? ठीक ठीक कहा आपने। ये मैया हमारी चश्मा वाली गुलाबी मैया। हाँ आप मेरी माँ, बैठे बैठे बताओ काहे बनाई दुनिया भगवान ने? बैठे बैठे। हाँ पीछे वाले भैया जो अभी सो रहे थे, हाँ भगवान ने दुनिया काहे बनाई? जैसे आप लोग बचपन में बालू के ढेर में बैठ जाते थे और अपने लिए, तो आप बालू के ढेर में बैठ के क्या बनाते थे? क्यों मैया आप बनाई हो बचपन में? ए मैया चश्मा वाली मैया बनाई हो? खेला है ना? बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे हम लोग। आप में से कितने लोग बैलगाड़ी के पीछे लटके हैं बचपन में? बैलगाड़ी थी आपके टाइम पे? ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लटक जाते थे और दूर तक जाते थे। हाँ या ना? आम के बगीचे में घुस जाते थे चोरी से, आम खाते थे। हाँ या ना? जामुन के पेड़ पे पत्थर मारते थे, जामुन आए, पर बगल में खप्पर वाला घर होता था तो पत्थर जा खप्पर में गिरा, खप्पर टूट गए, घर वाला निकला, कौन? भाग गए। जैसे बचपन में आप लोग बालू के ढेर में बैठ के घर बनाए, काहे के लिए बनाए थे? बोलो मेरी माँ। आनंद के, सुख मिला, घर बना रहे हैं। जैसे आप अपने आनंद के लिए बालू के ढेर में घर बनाते हैं, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए संसार बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? बोलो आनंद के लिए। इसलिए भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो, आनंद नाम है। क्या है? आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए ईश्वर ने संसार क्यों बनाया? कि आप हंस सके, मुस्कुरा सके, आनंद के। लेकिन आप आनंद में कम रहते हो, रोते हो व्यर्थ में। खुश रहा करो। आपको ईश्वर ने संसार में आनंद के लिए बनाया। जाओ आनंद करो। आप गाड़ी खरीदते हो आनंद के लिए, घर खरीदते हो आनंद के लिए, कपड़े पहनते हो अच्छे आनंद के लिए, दोस्तों से दोस्ती करते हो आनंद के लिए, शादी करते हो आनंद के। आपने जो भी किया सुख के लिए किया, आनंद के। ऐसे ईश्वर ने संसार अपने आनंद के, स्वांतः सुखाय, अपने आनंद। क्यों? समझ में आई बात? विदुर जी महाराज ने कहा क्यों संसार बनाया? मैत्रेय जी ने कहा आनंद के लिए। कभी भगवान आते हैं राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। अब सुनिए भगवान क्या क्या बनकर आते हैं। भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? अब हम कथा की ओर चल रहे हैं, कथा है। ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? यहां से? ऐसे आप ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? नहीं पता? आप दादाजी बताएंगे। आपको नहीं पता तो इन बच्चों को कैसे पता होगा? बात ठीक है, ऊपर से कनेक्शन कट है। क्यों? मैया ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? बुआ आप तो बताओ मेरी माँ। मैया अरे इतना सरल आसान है। हाँ भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने
तप के बल से शरीर के एक हिस्से से मनु और दूसरे हिस्से से शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, मनु शत्रुपा प्रकट भये, तो मनु शत्रुपा ने कहा पृथ्वी तो है नहीं, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा था, तो हिरण्याक्ष को मारने वाराह भगवान प्रकट भये और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया, उनके बाद मनु शत्रुपा को आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनकी 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ और कपिल भगवान हुए, जिन्होंने अपनी मां को ज्ञान दिया सांख्योपदेश। माता देवहूति ने हाथ जोड़ के कपिल भगवान जी से कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा मां मन चंचल है तो उसे साधो। अच्छा, आप में से कितने लोगों का मन चंचल है? जिसका है कृपया वो हाथ उठा के बताएं, फिर हम बताएंगे उपाय। आपका मन चंचल है? अच्छा, आपका मन चंचल है? आप लोगों का, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोगों का मन चंचल है? उत्तर दो प्रभु। नहीं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली जी आएंगे और घींच काट के ले जाएंगे। ऐसा बचपन में हम लोग गाते थे। क्यों मैया, ऐसा आप बचपन में बोलते थे ना, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हमारा मन चंचल नहीं है, वो झूठ कह रहे हैं। अरे संसार में सबका मन चंचल है, सबका मन भटक रहा है। करोड़ों में कोई एकाध ऐसा भगवान की कृपा से कोई हो संत जिसने अपने मन को कंट्रोल कर रखा है ना मेरी मां। अच्छा, मन कंट्रोल कैसे करें? मन चंचल तो है, ये समस्या हो गई, चंचलम ही मनः कृष्णा, बड़ी समस्या है, मन बड़ा चंचल है। शांत कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन कंट्रोल करना चाहता है? चाहते हो? कैसे करें आप बताओ मेरी मां हमें। सब हम बताएंगे, आप कुछ ना बताओगी मेरी मां। क्या मन कैसे कंट्रोल करें आप बताओ। मैया आप बताओ, मन कैसे कंट्रोल करें? पीछे वाली बहन के बगल में मैया बैठी, आप बताओ मन कैसे कंट्रोल करें? हैं? आप बताओ बगल में। सबसे समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि मन यदि चंचल है तो उस मन की चंचलता को रोकें कैसे, कंट्रोल कैसे करें। मन को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं उसकी चंचलता को, एक उपाय है। कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता
साधवः साधुभूषणा। कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस। कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। बंदर को भी वश में कर लेता है मंदारी। कैसे? प्रैक्टिस के बल पर। हाँ या ना? जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है प्रैक्टिस करा करा के। यदि बंदर चंचल है सबसे अधिक और करने वाले ने उसे वश में कर लिया, तो आप चाहेंगे तो आप अपने मन को क्यों ना वश में कर लेंगे। कैसे करेंगे? मन को समझाओ, मन को कथा में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, सेवा में लगाओ। धीरे धीरे हर बुरी चीजों से मन को उठाओ, अच्छी जगह लगाओ। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। अरे मन नहीं लगता ये तो समस्या है, तो क्या समाधान नहीं है? मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। क्यों मेरी मां? मैया मन को लगाना पड़ता है। मन को सेवा में लगाओ। कपिल भगवान ने अपनी